जी, तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो डॉक्टर है उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है, राइट, और वो कैसे वहां से बच के निकलता है फिर। ठीक है, और जैसे कि बताया ना उसने कि इंसान जैसे स्नेक के अंदर, मतलब उसके अंदर मिरर के अंदर देखते हैं, वैसे एक स्नेक भी अपने आप को देखता है मिरर के अंदर। और जैसे वो अपने आप को निहारने लगता है स्नेक, तभी उस डॉक्टर को मौका मिल जाता है वहां से निकलने का, राइट। एंड जब तक वो स्नेक उसके शोल्डर पे बैठा होता है, वो बिल्कुल जैसे एक नम होके बैठ जाता है, डेड बॉडी होती है ना, ऐसे बिल्कुल स्थिर, हिलता नहीं है, अपनी सांस रोक के बैठा रहता है वो। So the doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया। मतलब मेरे एक दोस्त का घर था, मैं वहां पर चला गया। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. तभी मैंने जल्दी से अपनी पूरी बॉडी के ऊपर तेल लगाया और जल्दी से मैंने बाथ, यानी कि मैं नहा लिया। I changed into fresh cloth. मैंने जो दूसरे कपड़े थे फ्रेश वो पहने। The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two other to my room to move my thing from there. अगली मॉर्निंग मैं अपने दोस्त के साथ और एक दो और पर्सन लिए मैंने अपने साथ में अपने रूम के ऊपर गया 8:30 8:30 बजे के आसपास, एंड ताकि मैं वहां से जाके अपना सामान वापस लेके आ सकूं। बट ही फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास थोड़ा बहुत सामान था वापस लाने के लिए। Some thief have removed most of my things. कुछ थीव थे जिन्होंने मेरी सारी चीजें थी वहां से वो ले गए थे। The room had been cleaned out. रूम जो था वो बिल्कुल साफ हो गया। बिल्कुल सचमुच में नहीं ये बात। The thief had left behind one thing as a final insult. थीव जो थे उन्होंने आखिरी बेइज्जती के लिए मेरी एक चीज छोड़ के चले गए थे। What was that? I asked. मैंने पूछा वो क्या थी। डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। मेरी बनियान जो सबसे गंदी थी, सिर्फ वो छोड़ के बाकी सारा सामान वो ले गए। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस। तो मतलब ये कह सकते हैं जो आदमी था जिसने चोरी की उसको साफ सफाई की नॉलेज थी, मतलब वो साफ सुथरा था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट। अगर कोई बेवकूफ होता तो वो शायद उसको भी ले जाता। यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। उसका यूज कर लेता, मतलब उस बनियान का भी यूज कर लेता, वो धोने के बाद उसको साबुन और पानी से धो के उसको यूज कर सकता था। लेकिन उसको कोई चोर जो था वो सफाई पसंद था, मतलब उसको सफाई अच्छी लगती थी, इसलिए वो सिर्फ मेरी अच्छी चीजें ले गया, मेरी गंदी बनियान को वहीं छोड़ गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या आपने अगले दिन डॉक्टर उसको स्नेक को, सांप को देखा? डॉक्टर लाफ, आई हैव सीन इट सिंस इट वाज अ स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। मैं उसको देखता तब तक, मतलब तब तक देखा मैंने उसको। इट वाज अ स्नेक, वो एक सांप था, which was taken with its own beauty, जो अपनी ही सुंदरता से प्रभावित था, मतलब जो अपनी ही सुंदरता में खो गया था। मिरर में देखकर, शीशे में देखकर वो सिर्फ अपनी सुंदरता को निहारता रह गया, राइट। तो इस तरीके से जो डॉक्टर था वो स्नेक से बच के चला गया वहां से, लेकिन उसके रूम के ऊपर चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान ले गए और उसकी वो गंदी सी बनियान वहां छोड़ गए। क्लियर? तो ये जो स्टोरी है ये हमें क्या बताती है कि एक स्ट्रगलिंग डॉक्टर जो क्या कर रहा है, अभी अपना प्रैक्टिस शुरू किया उसने और वो स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और कैसे उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है और उसकी सब चीजें चोरी हो गई। ठीक है, इसके राइटर का नाम है वैकोम मोहम्मद बासी और ये मलयालम स्टोरी थी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला थे, उनके थ्रू ट्रांसलेट की गई थी। ठीक है, ओरिजिनल राइटर इसका वैकोम मोहम्मद बासिर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। इंटरेस्टिंग है, कहानी है, कहानी की तरह पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगी, राइट। Next we have thinking about the text. Question answers. We will discuss it
The sound was a familiar one, but was the sound that the doctor hear. डॉक्टर बोलता है कि वो जो साउंड था, वो जो ऊपर छत के ऊपर हो रहा था, बीम के ऊपर, वो मेरे जाना पहचाना था। क्या था वो साउंड? इट वाज द साउंड ऑफ द रैट्स। किसका साउंड था वो? चूहों का। वो बोलता है ना, मी एंड द रैट्स वर शेयरिंग द सेम रूम, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, चूहे और मैं, राइट। तो हमेशा वहां से आवाजें आती रहती थी, तो उसके लिए वो आवाजें फेमिलियर थी, वो जानी पहचानी थी, क्योंकि वो चूहों का साउंड था। What did he think it was? उसने क्या सोचा, क्या है वहां पर? He thought that there were rats. How many times did he hear it? कब कब उसने सुना? First of all, when he opened the door, when he came in the evening and opened the door of his room. दरवाजा खोलते उसको आवाज सुनाई दी, राइट। उसके बाद वो लेट गया, तब भी उसको आवाज सुनाई दी थी। देन वो उठ के चेयर के ऊपर बैठता है, तब भी आवाज सुनाई देती है। When and why did the sound stop? साउंड कब स्टॉप हो गया था? एकदम से जब वो चेयर के ऊपर बैठा तो सारा आवाज जो थी वो एकदम बंद हो गई थी। रीजन क्या था? Because the rat has seen the snake. तो चूहे थे, उन्होंने सांप को देख लिया था, तो शायद वो इसलिए वहां से भाग गए, राइट। सांप को देख के चूहे वहां से भाग गए, इसलिए वो साउंड बिल्कुल बंद हो गया, स्टॉप हो गया। What two important or second तो उसने डिसीजन लिए थे अपनी लाइफ के लिए, दो निर्णय लिए थे उसने। कौन कौन से थे वो जो मिरर में देख रहा था? फर्स्ट वाज he decide to, क्या डिसाइड किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल Ma'am, he will shave every day. yes, he will shave every day, that he would shave every day because he is the doctor, so it is necessary for him to look handsome, right? Second decision was that he always put a smile on his face, हमेशा अपने चेहरे पर वो एक स्माइल बरकरार रखेगा। And क्यों? Because he thought that he was a bachelor, unmarried, अभी वो कुंवारा है। Second, he thought that he is a doctor, तो डॉक्टर होने के नाते उसको हमेशा क्या रहना है? लोगों के सामने अच्छा दिखना है, इसलिए वो हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेगा। I look into the mirror and smile, said the doctor. What? A little later he said, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself? When he first, second he smile again. दो बार वो स्माइल करता है, मतलब पहली बार वो बोलता है कि मैं मिरर में मैंने अपने आप को देखा और मैंने स्माइल किया, राइट। वो फिर से स्माइल करता है जब वो स्नेक उसके कंधे के ऊपर बैठा होता है, तो वो डरने की बजाय, डर तो रहा होता है अंदर से, लेकिन वो बाहर शो नहीं करता है, वो स्माइल करता है उसको देखकर। स्माइल जो है वो क्या दिखाती है? डॉक्टर का अपने लिए क्या ओपिनियन था? हाँ जी, दोनों स्माइल के अंदर क्या डिफरेंस था? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टू स्माइल्स? नो आंसर, nobody knows it. दिया, खुशी, first time when he was smiling by looking into the mirror, then it was his real smile, वो उसकी रियल स्माइल थी। चलो, सेकंड, रियल स्माइल क्यों बोला? क्योंकि वो अपनी लुक्स को बेटर बनाना चाहता था। उसने बोला है ना, आई एम अ डॉक्टर सो आई हैव टू बी हैंडसम, लुक हैंडसम, मुझे सुंदर दिखना था। सेकंड थिंग, आई वाज बैचलर, मैं अनमैरिड था। तो दोनों ही चीजों के अंदर
वो पहली वाली जो स्माइल थी वो सिर्फ उसकी ब्यूटी को शो कर रही है, राइट। सेकेंड जो स्माइल थी वो रियल नहीं थी, बट वो क्या कर रहा था, वो स्माइलिंग एट हिमसेल्फ, वो अपने अपने ऊपर ही हंस रहा था, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में था ना तो वो कुछ कर सकता था ना वो हिल सकता था वहां से, राइट। तो जो सेकेंड स्माइल थी उसकी, वो उसके मोकिंग वे में थी। इन व्हाट वे डू हिज थॉट चेंज इन बिटवीन एंड व्हाई, बीच में उसके थॉट्स कैसे बदल गए और क्यों बदल गए। थॉट्स किस वजह से बदल गए, बिकॉज फर्स्टली जब वो फर्स्ट स्माइल थी उसकी, उस टाइम पे वो क्या शो कर रहा था, दैट आई एम अ डॉक्टर एंड अ बैचलर, आई नीड टू बी हैंडसम, मुझे सुंदर दिखना है, इसलिए स्माइल जरूर होता है। सेकेंड टाइम उसकी स्माइल जो थी, बिकॉज ही वाज इन डेंजर एंड ही हैव टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्नेक, दैट्स व्हाई ही वाज स्माइलिंग। तो दोनों के बीच में उसके थॉट चेंज हो चुके थे। The story about a frightening incident related in a humorous way. अब देखो ये जो स्टोरी है ये फ्राइटनिंग मतलब डरावनी भी है। डरावनी क्यों है, क्योंकि स्नेक इज अ हार्मफुल इंसेक्ट, सबको पता है हार्मफुल होते हैं वो। अगर आपके आसपास स्नेक हो तो कहीं पर बैठा हो तो आप भी वैसे डर के चिल्लाओगे, वहां से भाग जाओगे। तो इसको नरेटर ने ह्यूमरस वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है, मतलब मजाकिया तौर पर। व्हाट मेक इट ह्यूमरस, कौन सी बात है जो उसको ह्यूमरस बना रही है, right? Think of the contrast present between dreams and reality. Some of them are listed below. जैसे कि देखो, the kind of a person the doctor is. डॉक्टर किस तरीके का पर्सन है, the doctor is a greedy person. पहली बात तो ये, first of all वो एक greedy person है। क्यों है, because he thought that he would marry a girl who would be very rich. वो शादी करेगा जो बहुत ही रिच लड़की होगी उससे करेगा। एंड ही वाज आल्सो गुड डॉक्टर, शी वुड बी अ गुड डॉक्टर आल्सो। एंड जैसे वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, तो इट मींस ही वाज अ ग्रीडी पर्सन, राइट। सेकंड थिंग, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, कैसा वो बनना चाहता है, ही वांट्स टू लुक गुड। पहली बात तो ये, ही वांट्स टू लुक हैंडसम, उसको सुंदर दिखना है, इसलिए he decided to shave daily and he would keep a smile at his face. उसने ये डिसीजन लिए। एम्बिशन, उसका एम्बिशन क्या है, that he would be a good doctor. Second thing, he would marry a rich girl and she should be fat, वो मोटी होनी चाहिए, so that if he made mistake she couldn't run after him. तो उसकी ये थॉट है आगे। तो जो ये इंसिडेंट बीच में आए ना इस तरीके के, इन सब से पढ़ के हमें पता लगता है कि वो जो स्टोरी है इट इज इन अ ह्यूमरस वे, ये मजाकिया तौर पर है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have any doubt regarding the chapter? No, ma'am. चैप्टर को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके